हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को देखेंगे, जो कि है यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 16 m मीन्स श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 16 m है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाता है। तो दोनों प्रतिरोध का मान बताना है, अलग अलग मान आपको प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो चीज याद करना है दोनों प्रतिरोध का मान, तो उसी को मान लेते हैं हल। माना कि दोनों प्रतिरोध, ठीक है, R1 तथा R2 है। मान लिया हम लोगों ने कि दो प्रतिरोध जो हमको ज्ञात करना है वो R1 तथा R2 है। अब दोनों प्रतिरोध को क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध पहले हम यहां श्रेणी क्रम बना लेते हैं। ऐसे एक और एक और, ठीक है, श्रेणी क्रम में R1 और R2। तो इस हमारा समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R डैश बराबर, चाहे R लिख दीजिए खाली, R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, जो कि हमारे पास दे रखा है। इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो ये 16 बराबर, तो डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं बराबर 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया श्रेणी क्रम के लिए। परंतु अब दूसरी बार बोला यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध, फिर वही, ठीक है, क्या होगा, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ समतुल्य प्रतिरोध का मान 3 ओम है, मतलब 1/3 बराबर 1/r1 और R2 का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, R1 इंटू R2, तो R2 प्लस R1 हो जाएगा। मीन्स अगर R2 प्लस R1 का मान आपने ऊपर अभी प्राप्त किया है 16 एम्पियर, 16 ओम आ रहा है, 16 ओम, ठीक है। तो 1/3 बराबर 16/R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 बराबर 16×3=48। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। हमारे पास 2 इक्वेशन हो चुके हैं। अब इनको हम लोग को सॉल्व करना है, R1 और R2 अलग अलग मान प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें R1 तथा R2 का मान यहाँ पुट कर देंगे, किसी एक का। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 16 ओम माइनस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 की जगह क्या लिख दिया हमने, 16 m। चाहे हम लोग R2 ज्ञात कर लेते, R2 बराबर 16 m ओम माइनस, मतलब 16 माइनस R1 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस मान को यहाँ रख दीजिए, R1 की जगह R1 और R2 की जगह 16 माइनस R1 बराबर 48। 16 एकम 16, 16R1 माइनस R1 स्क्वायर बराबर 48। इसको इधर ला लीजिए, चाहे इसको उधर भेज दीजिए, R1 स्क्वायर माइनस 16R ये इधर आ गया तो प्लस, और ये माइनस, और ये वाला प्लस से रहेगा, 48 बराबर 0। मीन्स हमने क्या किया, ये दोनों उठा के इधर पढ़ कर दिया, तो ये तो प्लस से रहेगा और इन दोनों का चिन्ह चेंज हो गया। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, R1 स्क्वायर 16 लाना है और 48 है, तो 12 चौक 48, 12R माइनस 4R1 है ना, R1, ठीक है, प्लस 48 बराबर 0। दोनों में से कॉमन निकल गया, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या निकल गया, R1, तो बचा क्या, R1 निकल गया, तो
इसमें बचा R1 और इसमें बचा 12। यहाँ से -4 R1 माइनस 12 बराबर 0, R1 माइनस 4 R1 माइनस 12, दो भाग में बांट दिए। R1 माइनस 4 बराबर 0, R1 माइनस 12 बराबर 0, R1 बराबर 4, R1 बराबर 12। ठीक है, हमारे पास दो मान आ गए, R1 के ही दो मान आ गए। अगर इसमें हम लोग इस मान को रखे तो R2 बराबर, इसलिए R2 बराबर 16 माइनस 4, 16 माइनस R1 है, 16 माइनस R1 मीन्स 16 माइनस 4 बराबर कितना, 12 ओम। और अगर यहाँ R2 रख रहे हैं 16 माइनस 12 बराबर 4 ओम, अर्थात 4 ओम। अगर R1 का मान 4 ओम होगा तो R2 का मान 12 ओम होगा। अगर R1 का मान 12 ओम होगा तो R2 का मान 4 ओम होगा। अतः दोनों प्रतिरोध अब एक साथ ही में लिखेंगे, जैसे ऊपर हम लोगों ने माना है ये दोनों प्रतिरोध 12 ओम तथा 4 ओम है। ठीक है, ये दिख रहा है जी, दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको बना लीजिएगा, एक दो बार इसको बना के देख लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का आपको परेशानी हो रही होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।